आज हमारे साथ इंदौर मध्य प्रदेश की जानी मानी हस्ती डॉक्टर सुषमा रावत जी हैं, जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। हम वेल सर्विसेज अहमदाबाद की ओर से उनका स्वागत अभिवादन करते हैं। आपने इंदौर के प्रसिद्ध एमजीएम मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की एवं पिछले 20 सालों से चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपकी विशेषताओं में एलोपैथी के विटामिन डी एवं B12 के साथ साथ आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का सुंदर मिश्रण करते हुए कई पुराने असाध्य रोगियों को बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक करने में सफलता पाई है। आपके कई कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं तथा आपकी 2 पुस्तकें द गोल्डन रेज एवं फ्रीडम फ्रॉम एपिलेप्सी भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आप एवं आपके पति डॉक्टर संजीव रावत जी का इंदौर में एक निजी हॉस्पिटल है। आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय हमें दिया, हम सभी उसके लिए हृदयपूर्वक आभारी रहेंगे। अब मैं अत्यधिक समय ना लेते हुए हमारे प्रमुख श्री सुदीप गुप्ता जी से अनुमति चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। Yes, Narwane. चालू कर सकते हैं। Thank you very much. You can proceed. मैडम आप चालू कर सकते हैं प्लीज। जी, मेरा स्लाइड शेयरिंग अलग कर दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दीजिए। हाँ जी, हाँ कर दिया मैडम। ನಾನು ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೈತೋ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು। ऑडिबल? आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी, ऑडिबल है। और स्लाइड्स दिख रही है? हाँ जी, सभी को स्लाइड दिख रही है ना? ओके, बाकी लोग म्यूट रखेंगे प्लीज। Yes, Narwane. Slides are clear. ओके मैडम, प्रोसीड। Good morning, friends. I welcome you all on this beautiful Sunday morning. I especially welcome the Honorable Group General Manager, Mr. Sudeep Gupta, and his whole ONGC family. The whole country has great honor for the association because it works very nicely for the upliftment of our country. मित्रों, चालू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ कि मैंने पिछले 18 साल एलोपैथिक प्रैक्टिस की। मैं MD पीडियाट्रिक्स हूँ। उसके बाद मुझे विटामिन डी के बहुत सारे बेनिफिट्स मेरी प्रैक्टिस में दिखने लगे, फिर विटामिन B12 के, और उसके बाद मैंने जब आयुर्वेद और नेचुरोपैथी अपनी प्रैक्टिस में जोड़ा तो मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे, और उन रिजल्ट्स कंबाइन करके बहुत सारी बीमारियों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं, और प्लस एक ऐसा रास्ता भी ढूंढ के निकाला है जिसमें इंसान बहुत कम बीमार होता है, और अगर बीमार होता भी है तो बहुत कम दवाइयों में और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ जिसका टाइटल है द परफेक्ट हेल्थ, द न्यू गोल्ड ऑफ मॉडर्न टाइम्स। इस रास्ते में आपको सिर्फ 7 कदम चलाऊंगी, सिर्फ 7 कदम, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम पूरा जीवन अपने रोगों को दूर रख सकते हैं, अपना पोटेंशियल पूरा हाईएस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और कम से कम मेडिसिन हमें जरूरत पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि दुनिया की सारी दौलत बेकार है अगर हमारी तबीयत अच्छी नहीं है। तो हमारी हेल्थ, हमारी सेहत का इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम सबसे पहले कदम पे आते हैं, और वो कदम है क्लीन इंटेस्टाइन, पेट साफ रहना। मित्रों, मैं बता दूं कि हर बीमारी की पहली जड़ पेट में होती है, और ईश्वर ने हमारे इंटेस्टाइन को बहुत सिंपल नहीं बनाया है। अगर मैं छोटी
स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन को खोल के लंबा ऐसे खींचूं तो वो 25 फीट है, और वो 25 फीट के इंटेस्टाइन को साफ रखना कोई आसान काम नहीं है। और जब ये आंतों में हम जो खाना खाते हैं वो सड़ता है, उसी का जहर बनता है, और वो ही हमारी सारी बीमारियों की पहली जड़ होता है। तो इस चैप्टर को हम कैसे मैनेज करें? हम आयुर्वेद में बहुत अच्छे से समझाया है कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना फायदे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी यही लाइन इंग्लिश में बहुत अच्छे से हमें बताई है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सबको दिखाई बोला, मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा कि जब हम रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो उसका फायदा क्या है? सबसे पहले हमारा पेट बहुत अच्छा साफ होता है, दूसरा कि हमारा मस्तिष्क बहुत बढ़िया काम करता है, तीसरा हमें बीमारियां कम आती हैं, खास करके मस्तिष्क की बीमारियां और जोड़ों की बीमारियां। और मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी अगर हम लेट नाइट जग जाते हैं, देर से सोते हैं, तो दूसरा दिन सुबह हमारा वो परफॉर्मेंस उतना होता ही नहीं है जितना एक्चुअल हमारी कैपेसिटी है। तो मैंने कुछ मॉर्निंग के रिचुअल्स बनाए हैं जिससे हमारा पेट पूरी तरह अच्छे से साफ हो जाए। सबसे पहले मेरा सभी से ये निवेदन रहता है कि जैसे हम उठते हैं उसके बाद 1 घंटे तक के अंदर हमारा पेट 100% साफ हो जाना चाहिए। और उसके लिए हम थोड़ी सी मदद ऐसे लेते हैं कि लोअर एब्डोमेन, नाभि और नाभि के नीचे हम नल के पानी का ठंडा कपड़ा रखेंगे और जिसको ऐसे होल्ड करेंगे कि हम चल फिर सकते हैं। ये जो नल के पानी का ठंडा कपड़ा है ये पेट की गर्मी को खींच लेता है और पेट की सफाई में हमें बहुत मदद मिलती है। ये नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है फ्रेंड्स। अब दूसरा जो स्टेप है, हमें आयुर्वेद ने बहुत अच्छा एक मिश्रण दिया है जो आंवला, हरड़ और बहेड़ा 3 फलों का मिश्रण है। ये अगर सिर्फ आधा चम्मच हम रोज सुबह पूरा जीवन लेते हैं तो हमें बीमारियां बहुत कम आएंगी, क्योंकि ये हमारा बॉडी का एक तो बैलेंस करके देता है, दूसरा पेट साफ करने में भी मदद करता है। जीवन भर लेने से इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी बायोग्राफी में बोला है कि जिन्होंने पूरा जीवन ये मिश्रण लिया है जिसका नाम है त्रिफला, 3 फल, इसका सेवन करने से उन्हें एलोपैथी की एक भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब वो बीमार ही नहीं हुए। इतनी शक्ति इन 3 फलों में है। तीसरा स्टेप आता है वापस नेचुरोपैथी का कि हमें सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। शुरुआत हम 1 गिलास से करेंगे। आप सादा पानी भी पी सकते हैं, आप गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, उसमें नींबू और सेंधा नमक डाल सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे आप अडेप्ट होते जाते हैं, 1 से 2 गिलास, 2 से 3, और आप कम से कम 8 गिलास पे सेफली जा सकते हैं। और ये अगले 1 घंटे में पीना है। और इसके बाद हम फिर वापस आयुर्वेद पे आते हैं। हम जो नॉर्मल चाय है उसको पहली चाय हम हर्बल टी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें ऐसी चीजें डालेंगे जिससे हमारा पेट साफ होने में मदद मिले, जिसमें सबसे जरूरी है दालचीनी। फ्रेंड्स, दालचीनी जो है हमारे ब्रेन और हमारे इंटेस्टाइन्स का टॉनिक है, हमारे मस्तिष्क और हमारी आंतों का टॉनिक है। फिर हम काली मिर्च भी डालेंगे। उसके बाद एक लेमन ग्रास का पौधा आता है, उसकी फ्रेश पत्तियां हम डालेंगे तो बहुत फायदा है। और उसके बाद हम ये समझेंगे कि हमारी तासीर कौन सी है। अगर हमारी तासीर गर्म है तो हम इलायची डालेंगे, और अगर हमारी तासीर ठंडी है तो हम अदरक डालेंगे या सौंफ डालेंगे। तो ये चाय हम हमारी तासीर के हिसाब से बनाएंगे ताकि उस कॉम्बिनेशन से हमारा पेट 100% साफ हो। दूसरा एक और तरीका है कि कभी भी हमको जब भी लगता है कि हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है या गड़बड़ है, तो हम 1 दिन के लिए ऐसा उपवास करेंगे जिसमें हम सुबह से रात तक फल और सब्जियों का सूप ले रहे हैं। तो उसमें भी हमें पेट साफ करने में बहुत मदद मिलती है। ये फल और सब्जी जो है हमारे जीवन के बहुत, जिसको बोलते हैं जादुई चीजें हैं, क्योंकि इनको एक तो पाचन शक्ति की जरूरत नहीं है, दूसरा ये पेट बहुत अच्छा साफ करते हैं, तीसरा मिनरल्स और विटामिन से भरपूर देते हैं ताकि हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल सही रहे।
दूसरा एक जो पिछले 12 साल में मैंने खोज के निकाला है वो है कि अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हम अन्न का त्याग करें और फल और सब्जी पे आ जाएं। और इसके लिए आयुर्वेद ने एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है, लंघनम परम औषधम। लंघन करना मतलब छोड़ना, लांघना। तो हम अन्न को छोड़ेंगे जब तक हम बीमार हैं और हम फल और सब्जी पे आएंगे। तो मेरा विश्वास कीजिए आपकी 50% बीमारी सिर्फ एक इस स्टेप से ठीक हो सकती है। चलो मैंने माना कि बाकी सारी चीजें फेल हो गई, तो भी हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जो नेचुरोपैथी की गिफ्ट है हमें, और वो है प्लेन वाटर एनिमा। ये जो प्लेन वाटर एनिमा है इसमें सिर्फ पीने का हल्का कुनकुना पानी भरना है। इसको सीखने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। 3 सेटिंग्स में, मतलब बार आपको प्रैक्टिस दिलवाई किसी ने तो आप एकदम एक्सपर्ट बन सकते हैं। 10 साल का बच्चा अपने आप लगा सकता है। और ये धीरे धीरे करके हमारा पेट साफ करने में मदद करता है। एक बार में कुछ भी नहीं होता। अगर किसी का पेट जाम हो गया है तो कम से कम 15 दिन लगते हैं उसका पेट क्लियर करने में, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि हमारी आंतों की लंबाई, सिर्फ इंटेस्टाइन्स की लंबाई ही 25 फीट है। और फ्रेंड्स, मैं ये जो एनिमा है इसको लोग बहुत जल्दी तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो इतना खुश हो जाते हैं और सोचते हैं हमने पहले क्यों नहीं इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं अपने पिछले 12 साल के कुछ बहुत ही अच्छे अनुभव आपको सुनाना चाहती हूँ। एक 4 साल का बच्चा था जिसको अस्थमा था। पिछले 2 साल से वो इतना परेशान था कि हर दिन उसको सांस चलती थी और हर दिन पेट में दर्द होता था। सारी दवाइयां चल रही थी। फिर मैंने उसको एनिमा दिया और सुबह शाम 15 दिन तक एनिमा दिया। चौथे 5वें दिन उसके रिश्तेदारों ने आके बताया कि वो बच्चे ने पूरी काली लैट्रिन की है, बहुत बदबूदार लैट्रिन की है। उनका 4 मंजिला घर है और पूरे घर में वो बदबू भर गई है। इतने उसके पेट में जमा अन्न सड़ रहा था। और 15 दिन बाद उसका जो अस्थमा ठीक हुआ है, आज 6 साल हो गए हैं, वो अस्थमा वापस लौट के नहीं आया। दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक 6 साल का बच्चा था, उसको जॉन्डिस था और जॉन्डिस इतना ज्यादा बढ़ गया था, पीलिया इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो बेहोश की स्थिति में आ गया था, कोमा ग्रेड 4 में चला गया था। और ऐसी स्थिति में कोई भी बच के बाहर नहीं आता है। परंतु मैंने इस बच्चे को एनिमा देना चालू किया और 2 दिन के बाद उसके पिता ने मुझे बोला कि मैडम आप हर 6-6 घंटे में एनिमा दे रही है, इसके पेट में से तो कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि बच्चा तो पिछले 5 दिन से बेहोश है। तो मैंने उसको समझाया कि अगर पेट में कुछ सड़ नहीं रहा होता तो बेहोश नहीं होता। उसके बाद भी पेट तुम साइलेंट करो। वही काली लैट्रिन, बदबू वाली लैट्रिन निकली और 12 घंटे बाद वो बच्चा होश में आ गया। 24 घंटे बाद वो उठ के बैठ गया। और ये मेरे लिए बहुत ही अचंभा देने वाली बात थी, क्योंकि लिटरेचर में एक भी पेशेंट ऐसा रिकॉर्डेड नहीं है कि जॉन्डिस के बाद कोमा में चले जाए और वो वापस होश में आ जाए। उसके बाद मैं माइग्रेन की स्टोरी सुनाती हूँ। बहुत लोगों को माइग्रेन है और सब लोग माइग्रेन की दवाइयाँ खाते हैं। माइग्रेन की दवाइयाँ सिर्फ माइग्रेन को के दर्द को 12 घंटे के लिए छुपा सकती हैं, उसकी जड़ नहीं हटाती हैं। जो मैंने रास्ता ढूंढा है उसमें इसकी जड़ हटती है। अब मैंने ये रास्ता क्यों ढूंढा है? क्योंकि मैंने देखा है कि माइग्रेन की दवाइयाँ खाते खाते 40 या 50 साल के बाद उस व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है उस दवाइयों के कारण। मतलब हम बीमारी ठीक तो करने चले थे छोटी वाली और हो गई हमको बहुत बड़ी बीमारी, जो असाध्य रोग हो गया है। तो इसीलिए ये जो मेथड है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलोपैथी, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, ये जड़ को हटाता है। और क्योंकि इसमें दवाइयाँ बहुत कम लेनी पड़ती हैं तो हमारे लिवर और किडनी सही सलामत रहते हैं। चौथा केस है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी बहुत ही खराब बीमारी है जिसको मिर्गी के दौरे कहते हैं। और उसकी जो एलोपैथी में दवाइयाँ हैं उसमें पूरी इंसान पूरा डिप्रेशन में रहता है, आधी नींद में रहता है, उसकी कार्य क्षमता 50% हो जाती है। और इसका भी इलाज मैंने
काफी सारी चीजें मिला के किया है, जिसमें पेट साफ एक बहुत जरूरी चीज है। और ये सारे पेशेंट्स की मैंने स्टोरी एक पुस्तक में लिखी है जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम एपिलेप्सी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ठीक होने के बाद न तो इनको मिर्गी दौरे आते हैं, न तो इनको दवाइयों की जरूरत है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़िया अच्छी हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये शतावरी का पौधा है। इसमें आप देखिए कितनी सारी जड़ें हैं, और मैंने ये पौधा इसीलिए आपको प्रोजेक्ट किया है कि हर एक बीमारी की भी बहुत सारी जड़ें होती हैं। हमको सारी जड़ों को पहचानना है और एक एक करके सारी जड़ें हटाना है, ताकि हम वो बीमारी से मुक्ति पा सकें, ना कि ऊपर से सिर्फ दवाइयां लेते रहो और बीमारी को सतही रूप में छुपाते रहो। वो सही इलाज नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहला कदम हमने चला और समझा कि पेट साफ अत्यंत आवश्यक है। अब हम दूसरे कदम की ओर बढ़ रहे हैं जो हमको सेहत देगा, और वो है सूर्य स्नान, सन बाथ। आप तो जानते ही हैं कि हमारे पूर्वजों ने सूर्य को सूर्य देवता का दर्जा दिया है, और बहुत सारे उसके साथ पूजा और वो नित्य कर्म जोड़े हैं कि हम सूर्य के सामने जाएं, उसकी आराधना करें। तो मैंने साइंस के हिसाब से सूर्य को समझना चालू किया, और उसका सारा जो अनुभव है मैंने एक पुस्तक में डाला जिसका नाम है द गोल्डन रेज। और फ्रेंड्स, सूर्य हमें बहुत सारी चीजें देता है। सबसे पहले जैसे मैं बताऊं, सीरोटोनिन हमें डिप्रेशन से बचाता है। दूसरा वो हमें देता है डोपामिन। आप जानते हैं पार्किंसोनिज्म नाम की एक बीमारी है जो हो जाती है तो फिर उसका कुछ भी कर लो वो वापस ठीक नहीं होती है, पर हम अगर शुरू से सूर्य स्नान लेते रहे तो वो बीमारी ही हमें नहीं होती। तीसरा है कि सूर्य की जो गर्मी है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे जोड़ जो बढ़ती उम्र में जो स्टिफ होने लगते हैं, उसके लिए सूर्य का स्नान करना बहुत जरूरी है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है विटामिन डी। विटामिन डी मैंने पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा इसके ऊपर शोध किया है, और मैंने पाया है कि हर ऑर्गन में विटामिन डी जरूरी है। तो ये हमारे मस्तिष्क को सबसे ज्यादा फायदा करता है, सारे ऑर्गन्स को ज्यादा फायदा करता है, और काफी सारी बीमारियों को मैंने इस मॉलिक्यूल के द्वारा हटाया है, ठीक किया है, और काफी सारी बीमारियों का जिक्र मैंने ये वेबसाइट पे किया है। मैंने जैसे बताया कि सबसे ज्यादा विटामिन डी का असर ब्रेन पे होता है। ब्रेन का हर फंक्शन विटामिन डी से इम्प्रूव होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि धूप लेना भी जरूरी है, उसके साथ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर को पूछ के वो भी लेना जरूरी है, और ये जीवन भर लेना है, धूप भी और सप्लीमेंट्स भी। अब हम तीसरे कदम पे आते हैं। तो पहला कदम था पेट साफ, दूसरा कदम था सूर्य स्नान, और तीसरा कदम है B12, विटामिन B12। हमारी उम्र 40 से 50 होते होते हमें ये जवाबदारी समझना चाहिए कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की भी कमी हो सकती है। हमें अपने डॉक्टर के पास जाके या तो उसकी टैबलेट्स या तो उसके इंजेक्शन समय समय पे लेना चाहिए, और ये काम जीवन पर्यंत का है, क्योंकि विटामिन B12 बहुत कम चीजों में मिलता है, और मेजॉरिटी ऑफ चीजें ना नॉनवेज में होती हैं। सिर्फ दूध ऐसी चीज है जिसमें विटामिन B12 है। तो हम जानते हैं कि 40 और 50 के बाद हमारा नॉनवेज का पचना भी बंद हो जाता है, और बहुत सारे लोग नॉनवेज छोड़ चुके हैं, तो हमको विटामिन B12 ऊपर से लेना जरूरी हो जाता है। आप कहेंगे क्या सिर्फ विटामिन डी और विटामिन B12 में जरूरी है और दूसरे विटामिन नहीं? बात ऐसी नहीं है, सारे विटामिन जरूरी है, क्योंकि उनका नाम ही विटामिन है, वाइटल अमीन। वाइटल मतलब सबसे ज्यादा जरूरी, पर बाकी सारे विटामिन हमको संपूर्ण आहार में बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं।
तो हमको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिनरल्स भी जरूरी है। और आप देखिए सबसे जरूरी है आयरन। आयरन मतलब लोहा तत्व। और इसका बहुत सरल तरीका है कि हमारे घरों में जो खाना बनता है एल्यूमिनियम की कढ़ाई में ना बन के अगर हम उसको लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो हमको आयरन पूरे परिवार को जीवन भर मिलता रहेगा। दूसरा है कॉपर मतलब तांबा। अगर हम पानी कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में रात को भर के सुबह पीते उसका भी जबरदस्त फायदा है। कैल्शियम हमको दूध, दही, उड़द की दाल, मूंगफली, गोंद और पान में भी मिलता है। पान में जो चूना होता है वो कैल्शियम है। और चौथा है रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक। सेंधा नमक में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदे कारक है। इसलिए सेंधा नमक का उपयोग कम से कम 50% हमारे खाने में होना ही चाहिए। और हम जानते हैं कि संपूर्ण आहार ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। और इसके लिए मैं समर्थ रामदास को याद करती हूँ क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक हमें दिया था। और उस श्लोक में उन्होंने ये बताया था कि ये जो अन्न का ग्रहण है ये हमारे मजा के लिए नहीं है, ये एक यज्ञ है। हमारे शरीर को जो जो चीजें चाहिए उस यज्ञ रूपी आहार में हमको हमारे अंदर जाना ही चाहिए। तो दूध भी जरूरी है, दही भी जरूरी है, अंकुरित दालें बहुत अच्छी है, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे हैं। हम और बारीकी में उतरे तो हम देखते हैं कि एक एक आहार को हम अगर प्रकृति के पास से उठाते हैं तो वो हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। जैसे मैं चावल की बात करती हूँ तो रॉ राइस, हाथ कुटा चावल या फिर पार बॉइल्ड राइस जो मद्रासी लोग खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। पर अगर उसी चावल को हम पॉलिश कर देते हैं तो उसमें से सारी बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज हट जाती है। वो मतलब चावल उसकी क्वालिटी अब वो नहीं रही, वो ताकत वो नहीं रही। और इसी सब्जेक्ट पे 1930 में एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था। पर फिर भी हम अपने अंदर हम देखते हैं समाज में सुधार फिर भी बहुत कम आया है। काफी सारे लोग आज भी पॉलिश राइस खा रहे हैं जबकि हमें रॉ राइस या पार बॉइल्ड राइस खाना चाहिए। और फ्रेंड्स आप एक और चीज अपने जीवन में जोड़ सकते हैं जो हमको हमारे पूर्वजों ने ही सिखाई है। हम दुर्गा पूजा पे गेहूं को उगाते हैं जिसकी घास बनती है। उसी घास को मिक्सी में पीस के उसका पानी बनाया जा सकता है जिसका नाम है गेहूं के जवारे का पानी या फिर व्हीट जर्म वाटर। ये बहुत ही ताकत वाली चीज है। इसमें हमको आयरन बहुत अच्छा मिलता है। इसका नाम ही है ग्रीन ब्लड। इसमें विटामिन ई भी मिलता है और इसमें कैंसर की रोकथाम के लिए भी दवा है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि जो चीजें हमें अन्न के रूप में मिलती है वो चीजें हम दवाई के रूप में बिल्कुल नहीं लेंगे। जो चीजें अन्न में नहीं मिल रही हैं उन्हीं चीजों का दवाइयों से आना चाहिए। अब मैं आती हूँ घी और तेल पे। मित्रों पिछले 40 साल में हमारे देश में ये फैलाया हुआ था ऑयल एंड पिछले 40 सालों से ये फैलाया गया था और वो फैलाने वाला अमेरिका था कि घी और तेल हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। पर ऐसा नहीं है मित्रों। अब अमेरिका ने भी सॉरी बोल दिया है कि वो जो उन्होंने बोला था वो गलत है। और मैं आपको बता दूं आयुर्वेद घी और तेल को बहुत अच्छा मानता है। पर हमको अपनी प्रकृति पहचाननी है। जैसे किसी की गर्म प्रकृति है मतलब पित्त प्रकृति है तो उसके लिए घी ज्यादा फायदे कारक है। और किसी की वात प्रकृति है मतलब ठंडी प्रकृति है तो उसके लिए तेल ज्यादा फायदे कारक है। और किसी की कफ प्रकृति है तो उसे तेल और घी दोनों ही कम खाना है। मतलब हमारा आहार हमारी बॉडी की स्टेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और वो आप धीरे धीरे जैसे आप स्टडी करेंगे आप खुद भी पहचान जाएंगे। और शुरुआत में आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की मदद भी ले सकते हैं पहचानने के लिए। तो हमने 4 स्टेप्स कर लिए हैं और हम 5वें कदम पे आ रहे हैं। और 5वां कदम है व्यायाम। हम सब जानते हैं कि व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और ये कोरोना वायरस ने तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है कि जान है तो जहान है, व्यायाम करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा।
तो मैं इसमें सिर्फ 3 चीजें आपको बताना चाहती हूँ कि व्यायाम कमरे के अंदर बंद होकर न करें, खुली हवा में करें, सूर्य के सामने करें। दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि व्यायाम उतना ही करें जितनी शरीर सहन कर सकता है, ना तो उससे कम ना उससे ज्यादा। और तीसरा कि पूरा दिन सांस के ऊपर ध्यान देना कि जब भी आप फ्री हैं तो लंबी गहरी सांस लेना है 1 और छोड़ना है 2। इस तरह से, जिसको योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं, वो अगर हम लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ शरीर की तरफ बढ़ता जाएगा। अब हम छठे कदम पे आ रहे हैं। सपोज हमने 5 कदम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर हमने छठा कदम को नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब हमारी मन स्थिति हम नहीं संभाल पा रहे हैं या हमारा इमोशनल बैलेंस हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो सारी 5 चीजें गुड़ गोबर हो जाती हैं। तो हमको इमोशनल बैलेंस संभालना बहुत जरूरी है। नेगेटिव इमोशंस है, ये भी बीमारी की बहुत बहुत बड़ी जड़ है, और इनको संभालने का मैंने एक सबसे अच्छा तरीका ये बताया है। कोई भी मुसीबत आती है, सबसे पहले कागज पे लिख दो, उसको फाड़ के फेंक दो, या फिर आपके पास और भी कोई तरीका है, कुछ भी करके वो इमोशनल बैलेंस की मन स्थिति को नॉर्मल पे लाना। अच्छा, आप बोलेंगे ये इमोशंस कैसे हमको बीमार कर सकते हैं, तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले जब इमोशंस खराब होते हैं तो हमारा पेट साफ होना कम हो जाता है। पेट साफ होना कम हुआ, बीमारी आने लगती है। दूसरे के जब इमोशंस खराब हो जाते हैं तो हमारी जो सांस की लेने की जो डेप्थ है वो बहुत शैलो हो जाती है, हम मध्य सांस लेने लगते हैं, तो शरीर को ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है और हम बीमारी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जैसे इमोशंस खराब होते हैं तो सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि ये इमोशंस हमारे शरीर में से, मन में से बाहर निकल जाए। या तो हम किसी को, अपने फ्रेंड को सुना दें, या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए, या कागज पे लिख के उसको फाड़ के फेंक दें, या अगर जिनको ईश्वर पे विश्वास है, मंदिर में जाके आप अपने मन को समझा ले खुद से बात करके। और दूसरा कि पेट साफ और हमारी सांस के पैटर्न पे हम बहुत ध्यान दें। अच्छा, एक और बात मैंने समझी है कि जब भी हमारे इमोशंस खराब होते हैं ना, अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो पचेगा नहीं, फिर वो बीमारी का कारण बन जाएगा। तो तब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जी 1 दिन 2 दिन, जितने दिन में आप ठीक हो सकते हैं, अपनी नॉर्मल मन स्थिति पे आ सकते हैं, तब तक फल सब्जी का सेवन कीजिए और वो इमोशंस आपको बीमार नहीं करने दे पाएंगे। और आखिरी कदम, मतलब 7वां कदम, ये जो हमारे जीवन में जो विलेन आ गए हैं और वो एक बार हमको पकड़ लेते हैं तो वो हमको छोड़ते ही नहीं है, या फिर हम उनको नहीं छोड़ पाते हैं। और जैसे ये कार्टून में बताया है कि ये ब्रेन कह रहा है कि मुझे जीवन में इतने सारे काम करना है, तो मेरे को इनका सहारे की जरूरत है। फ्रेंड्स, मैं इन सारी खराब चीजों के लिए आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहती हूँ कि मेरे पास एक 19 साल का बच्चा आया था जो इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था। उसको ड्रग्स लेने की आदत हो गई थी, और वो मेरे पास आया। मैंने उसको ये जाहिर भी नहीं होने दिया कि मुझे पता है कि तुम ड्रग्स लेते हो, पर मैंने सिर्फ उसको मेरी लाइफस्टाइल पे डाला, विटामिन डी दिया, विटामिन B12 दिया, और मेरा विश्वास कीजिए कि 1.5 साल बाद कम करते 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 उसने खुद ने वो ड्रग्स लेना बंद किया। और 1.5 साल इसलिए लगा क्योंकि वो इंदौर में अकेला रहता था, उसके माता पिता के साथ नहीं रहता। शायद माता पिता के साथ रहता तो और जल्दी ठीक हो सकता था। तो ये जो मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए हैं, ये हमको ये सारी जो गलत चीजें हैं, सिगरेट, शराब, तंबाकू, पान मसाला, अल्कोहल, इन सब से हमको बचा के रखेंगे, क्योंकि वो हमारा ब्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि हमको समझ में आने लगता है कि ये चीजें गलत है और ये इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, और भी मार्केट में बहुत सारी गलत चीजें आ गई हैं जिनको हमें ना बोलना है, और ये सब मॉडर्न टाइम्स की चीजें हैं। हमारे जो पूर्वजों ने हमें खाना समझाया था, खाना बताया था, वो हमारे लिए अमृत है। और ये जो पता है कि वो ड्रग्स लेता है, और मैंने सिर्फ उसको मेरा लाइफस्टाइल दिया, विटामिन डी दिया, विटामिन B12 दिया, और धीरे धीरे करके 1.5 साल में उसकी ड्रग्स छूट गई, क्योंकि उसका ब्रेन इतना स्ट्रांग हो चुका था कि वो ब्रेन को ये पता चल गया कि ये ड्रग्स उसके लिए नुकसानदायक है।
और वो 1.5 साल इसलिए लगा क्योंकि वो इंदौर में अकेला रहता था। अगर वो माता पिता के साथ रहता तो हो सकता था कि उससे भी कम टाइम में वो ठीक हो जाता। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है और ड्रग्स है, ये क्योंकि हमारा दिमाग कमजोर है इसीलिए ये हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। जिस दिन से हम अपना दिमाग मजबूत रखना चालू कर देंगे, हमको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें हमारे लिए गलत है और किसी को भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है और कोई अन्य अलग से दवाई लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे ही खान पान की चीजें भी हमारे जीवन में आ गई हैं जो मॉडर्न टाइम्स ने ऐड की है। हमारे जो दादा दादी या नाना नानी खाना खाते थे वो बिल्कुल सही था और वो हमारे शरीर के लिए अच्छा था, परंतु अभी जो नया खाना आया है वो हमारे शरीर को सिर्फ बीमार कर सकता है और उनको हमें अवॉइड करना आना चाहिए। और ये जो 6 स्टेप्स है इनको करने के लिए हमें अपने जीवन में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे बुढ़ापे के लिए, वैसा ही हर रोज हमको 2 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को हमारी हेल्थ के लिए टाइम इन्वेस्ट करें, ताकि हम सबसे पहले कि अपने सारे काम हाईएस्ट पोटेंशियल पे कर पाए, दूसरा लाइफ को पूरा एंजॉय कर पाए, तीसरा कि जो पैसा कमाया है उनको बीमारी में न गवाए, और चौथा कम से कम दवाई लें। कम से कम दवाई में ये फायदा होता है कि हमारे शरीर को तो फायदा है ही, पर हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी धरती को भी फायदा है, क्योंकि जिन फैक्ट्री में ये दवाइयां बनती है और उसमें से जो इफ्लुएंट निकलता है वो जमीन को और पानी को, नदियों को, दोनों को खराब करता है। तो ये जो चेंज मैं चाहती हूँ कि हमारे वर्किंग आवर्स में चेंज आना चाहिए, हमारे स्कूल्स में, ऑफिस में और दुकानों में टाइमिंग में चेंज आना चाहिए, जो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ही होना चाहिए। 10 बजे से इसलिए ताकि 10 बजे के पहले हमको हमारे शरीर के लिए जो जो काम करना है वो कर सके। आज की तारीख में बच्चों को सुबह 7 बजे ही स्कूल भेज दिया जाता है, और मैं आपको बताऊं उसमें अधिकांश बच्चे ऐसे हैं ना तो उनका पेट साफ होता है, ना तो उनको खाना मिलती है, ना तो उनको नाश्ता मिलता है, ना तो वो नहा पाते हैं, और वो स्कूल पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर उनको बीमार पड़ना ही है। और ये जो 10 से 6 का टाइम है ये बहुत सारे देशों ने अपनाया है। 6 बजे इसलिए हमें अपना काम बंद करना है कि हमको रिक्रिएशन की भी जरूरत है, मनोरंजन की भी जरूरत है, हमारे जीवन एक अभिन्न अंग है। तो मैं पूरा जो हम पिछले 30 मिनट रावणी जी, मैडम को आपने म्यूट कर दिया है। हाँ, आप सुनाई दे रहा है? हेलो? हाँ, आ रहा है अभी। ये बाकी लोग म्यूट करेंगे प्लीज, बाकी लोग म्यूट करेंगे, काफी लोगों का डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ। पूरे देश में ये टाइम चेंज का मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे वर्किंग आवर्स हमें चेंज करना है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, ताकि 10 बजे के पहले हम अपने शरीर के सारे काम करते हैं और 6 बजे के बाद हम मनोरंजन या एंटरटेनमेंट खुद के लिए ले पाए, ताकि हम जीवन भर स्वस्थ रह सकें। तो अब मैं समराइज करना चाहती हूँ, हमने जो 7 कदम चले हैं, पहला कदम है पेट साफ, दूसरा है सूर्य स्नान जिसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा जरूरी है, तीसरा है विटामिन B12 जिसका ध्यान रखना है 40 की उम्र के बाद, उसके बाद है संपूर्ण आहार जो हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करता है, पांचवा है व्यायाम, चौथा है हमारा मन स्थिति मतलब इमोशनल बैलेंस, और सातवां है कि जो चीजें हमारे
शरीर के लिए जहर है, उनसे परहेज करना है। फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। संडे मॉर्निंग आपने समय निकाला और मुझे भी आपको बताने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो नया रास्ता जब मैंने अपनाया है, इसमें मुझे हर रोज नए नए अनुभव आते जा रहे हैं और मुझे आपसे साझा करने में बहुत ही आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ श्री धर्मेंद्र नरवणे जी का, जिनने पिछले 3-4 दिनों से बहुत मेहनत की है, और साथ ही हमारे ऑनरेबल ग्रुप जनरल डायरेक्टर मिस्टर सुदीप गुप्ता का, जिन्होंने ये मीटिंग हम करवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम नरवणे मैडम, हाँ सर, आप एक रिक्वेस्ट आई है, जो पेट साफ वाला आप थोड़ा सा, क्योंकि उस समय में थोड़ा डिस्टर्बेंस था, वो दैट पर्टिकुलर पर्सन आप एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हो मैडम, इफ यू हैव टाइम परमिट्स। ओके ओके, मैं करती हूँ। प्लीज म्यूट पे रखिए, प्लीज म्यूट पे रखिए। हाँ, तो सर के आदेश से मैं ये पेट साफ का जो हमारा पहला कदम है, ये मैं आपको वापस हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि ईश्वर ने हमारी आंतों को सिंपल नहीं बनाया है। छोटी आंत और बड़ी आंत को हम खोल के ऐसे खींचे तो 25 फीट लंबी है, और वो 25 फीट लंबी आंत को साफ रखना बहुत ही कठिन काम है। और इसमें जो खाना सड़ता है वो बीमारी का पहला जहर होता है। तो सबसे पहले हमारे आयुर्वेद पता है कि रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। और मैं तो कहूँ कि हम प्रकृति से ही सीख लेते हैं। आप देखिए, चिड़िया अंधेरे के बाद सो जाती है और सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के अपनी मधुर आवाज बोलने लगती है। तीसरा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी इंग्लिश में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम को दिया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो मैंने ये जो प्रोवर्ब है, इसको साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश की। तो मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को जो लेट नाइट जगते थे, उनको ये सही समय पे सुलाया। तो मुझे ये समझ में आया कि उनकी बीमारी में भी कमी आई है, और दूसरा कि उनका जो ब्रेन पावर है, उनका जो परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसमें भी बहुत इजाफा हुआ है। तो पेट साफ अच्छा होता है अगर हम रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठते हैं, तो हमारा ब्रेन का परफॉर्मेंस, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली अच्छी होती है। और तीसरा, हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं, खास करके जोड़ों की बीमारियों से। तो सुबह मैंने एक रिचुअल बनाया है जो आधा पौना घंटा लेता है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम सोचते हैं कि अगले 1 घंटे में हम सिर्फ वही काम करेंगे जो हमारा पेट साफ में मदद करेगा। तो मेरी सारे पेशेंट से रिक्वेस्ट होती है कि सुबह उठने के बाद 1 घंटे के अंदर 100% पेट साफ होना जरूरी है, अगर आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं। तो वो जो रिचुअल है उसमें सबसे पहले आता है कि लोअर अब्डोमेन, मतलब नाभि और नाभि के नीचे सूती कपड़ा डबल फोल्ड करके नल के पानी में गीला करके हम पेट पे रखते हैं, और उसको इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि हम घूम फिर सकते हैं। ये जो पट्टी जो हम रखते हैं, तो पेट की गर्मी खींच लेती है, और जो पेट की गर्मी खींच जाती है तो पेट बहुत आसानी से साफ होता है। ये नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है फ्रेंड्स। और सेकेंड स्टेप है कि ये 3 फल हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। इन तीनों का मिश्रण, जिसको हम त्रिफला बोलते हैं, त्रिफला, 3 फल, ये एक मुझे तो चमत्कारिक पाउडर जैसा ही लगा है, क्योंकि ये जो भी इसका सेवन करता है सिर्फ आधा चम्मच रोज सुबह, वो कई सारी बीमारियों को अपने जीवन से दूर कर सकता है। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी में बोला है कि हमने जीवन भर त्रिफला खाया और हमें एक भी एलोपैथी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, और न वो बीमार हुए।
उसके बाद तीसरा स्टेप है कि हमें पानी पीना है। शुरुआत हम 1 गिलास से करेंगे। हम सादा पानी भी पी सकते हैं, गुनगुना भी पी सकते हैं, उसमें नींबू और सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे हम अडेप्ट होते जाते हैं वैसे 1 गिलास से 2 गिलास, 3 गिलास और हम 8 गिलास तक जा सकते हैं। और 8 गिलास हमको धीरे धीरे में पीना है। और आखिरी स्टेप है कि चाय, हम कोशिश करें कि पहली चाय हम हर्बल टी लें और हर्बल टी में हम वो सारी चीजें डालें जो पेट साफ के लिए मदद है। और उसमें सबसे पहली चीज है दालचीनी। फ्रेंड्स, दालचीनी एक ऐसा मसाला है जो हमारे ब्रेन का भी टॉनिक है और हमारी आंतों का भी टॉनिक है। उसके बाद काली मिर्च, उसके बाद लेमन ग्रास की एक ताजी पत्ती, और उसके बाद फिर आपको अपनी तासीर पहचाननी है। अगर आपकी तासीर गर्म है, मतलब अगर आप पित्त में है, तो आपको इलायची डालना है उस चाय में। और आपकी तासीर ठंडी है तो आपको उसमें अदरक या सौंठ डालना है। तो अपनी तासीर के हिसाब से अपनी चाय बनाएं और वो चाय जब हम पीते हैं और ये चारों स्टेप्स करते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए पेट इतना अच्छा साफ होता है, पूरा दिन हम एनर्जेटिक रहते हैं, बीमारियों से भी हमको प्रोटेक्शन मिलता है। अरे बेचारे की गलती की तो अगर फिर भी पेट साफ नहीं एक दिन या 2 दिन सिर्फ फल और सब्जी पे रह जाए। फल और सब्जी को मैं मैजिक फूड बोलती हूँ क्योंकि फल और सब्जी में डाइजेशन की जरूरत नहीं है, पाचन शक्ति की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बचते हैं और साथ साथ ये हमारी आंतों को साफ रखते हैं, सारे विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं। तो हमारे पुराने जमाने से प्रथा चली आ रही है कि हर 15 दिन में एक उपास आ जाता है, कभी एकादशी, कभी चतुर्थी, कभी प्रदोष का। तो वो इसीलिए बनाया गया है कि हमारी आंतें साफ होती रहे, हम बीमारियों से बच के रहें। और एक और चीज मैंने जो ढूंढी है वो है कि कभी भी हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमें अन्न का त्याग करना चाहिए। और इसके लिए आयुर्वेद ने बहुत अच्छा श्लोक दिया है, लंघनम परम औषधम। मतलब लंघन करना मतलब अन्न को छोड़ना, अन्न को त्याग करना। और भूखा नहीं रहना है, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें जितना चाहिए उतना खा सकते हैं बीमारी में। और विश्वास करना कि 50% बीमारी सिर्फ इसी स्टेप से और सपोज सारी चीजों के बाद में हम हार जाते हैं और हम पेट साफ नहीं कर पाते हैं तो नेचुरोपैथी ने बहुत ही अच्छा फार्मूला दिया है इन फॉर्म ऑफ पहली बार सुनने में, देखने में सब लोग इसको मना करते हैं और बाद में जो अडॉप्ट कर लेते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि अरे हमने पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया होता तो अच्छा रहता है। किसी भी हॉस्पिटल में जाके इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। सिर्फ 3 बार अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। बहुत सिंपल है, 10 साल का बच्चा भी अपने आप ले सकता है। और आप एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी जाए तो भी चलेगा, आयुर्वेदिक में जाए तो भी चलेगा और नेचुरोपैथी में, तीनों जगह आपको ट्रेनिंग मिलेगी। पानी खाएगा आपका वो कर दिया है। हेलो हेलो। हाँ, थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपने दोबारा रिपीट किया, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। नरवाने जी सर। हाँ, शैल आई कंक्लूड? तो आप कुछ बोलो। बोलिए सर। क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था मृत्युंजय सर का। बोलिए क्वेश्चन बोलिए। अमित बोलिए। सर ये क्वेश्चन दिया था, स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। हाँ जी, हाँ, इन्होंने बताया है कि उनका विटामिन डी लेवल है 17.53 नैनोग्राम पर ml और B12 लेवल है 111 पिकोग्राम पर ml। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो विटामिन डी का इन्होंने बताया कि ब्रैकेट में लिखा है डेफिशिएंसी लेस देन 20, पर मैंने जो रिसर्च की है विटामिन डी पे तो मैंने ये पाया है कि हमारे नॉर्मल लेवल से 70 से 150 नैनोग्राम पर ml। तो 17 में हम बहुत कम वैल्यू पे हैं।
हमको वैल्यू चाहिए 70 to 150 नैनोग्राम पर ml। और इसके लिए आप विटामिन डी का जो सैशे आता है आपको आराम से मिल जाएगा, जो 60,000 इन्होंने जो अपराइज D3 डाला है, वो हर सप्ताह एक सैशे हम दूध के साथ लेंगे खाली पेट, और ये हमको जीवन पर्यंत लेना है। पर इसके साथ धूप भी लेना है। हम ये ना सोचे कि हमने विटामिन डी ले लिया तो हम धूप को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं। धूप में बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बताई, सेरोटोनिन फॉर डिप्रेशन, डोपामिन टू प्रिवेंट पार्किंसोनिज्म, और सूर्य की गर्मी अपने आप में इतनी अच्छी है। तो हमको धूप भी लेना है, विटामिन डी के सैशे भी लेना है, जीवन भर लेना है। आप साल में एक बार विटामिन डी का टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरा इन्होंने बोला है कि उनका B12 लेवल है 111 और मुझे चाहिए नॉर्मल लेवल्स 500 से 900 पिकोग्राम पर ml। ये जो अभी लेबोरेटरीज में जो आ रहा है वो चेंज नहीं हुआ, ये पुराना वाला है। जो नया अपडेटेड है वो 500 से 900 मिलीग्राम है। तो विटामिन B12 के लिए हम दूध तो लेंगे ही, फर्मेंटेड फूड भी लेंगे, और विटामिन B12 का हम टैबलेट्स भी ले सकते हैं सप्ताह में 2 बार। और अगर हमको ज्यादा बीमारी है, जैसे हमारे नसों की प्रॉब्लम हो गई है, जिसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि हम जिस व्यक्ति को विटामिन B12 की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है वो अपनी चप्पल नहीं पकड़ पाता पैर में। तो अगर इतनी सीवियर हो गई है तो फिर हमको इंजेक्शन लेना पड़ेंगे। शुरू में सप्ताह में एक बार ले लीजिए, हर सप्ताह एक बार 5 सप्ताह तक, और फिर महीने में एक बार, और फिर धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। पर फिर हमको हमेशा B12 पर ध्यान रखना ही है, क्योंकि B12 की कमी के जो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं वो वापस ठीक होने की संभावना कम रहती है। मैडम वो चाह रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव विदाउट एलोपैथी मेडिसिन, ऐसा कोई पॉसिबल है? देखो, विटामिन डी के लिए तो हम धूप ले सकते हैं, पर धूप आप कितनी देर तक लेंगे? आप बहुत ज्यादा देर नहीं ले सकते, क्योंकि हमें काम भी, हम ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 45 मिनट या 1 घंटा ले सकते हैं। पर मैंने ये स्टडी किया है कि आधा घंटा 45 मिनट लेने से भी हमारे लेवल्स बहुत अच्छे इंप्रूव नहीं होते हैं। अगर हम, जैसे आप लोगों के कुछ वर्कर्स तो ऐसे होंगे जो धूप में काम करते हैं, पर अगर वो कम कपड़ों में काम करेंगे तो उनको धूप का फायदा मिलेगा। तो जैसे जो आपके वर्कर्स जो फील्ड में काम करते हैं पर कम कपड़ों में, या फिर जो फार्मर्स हैं, या फिर जो लाइफ कोच एट सी शोर्स हैं, मछुआरे हैं, उन लोग जो कम कपड़ों में पूरा दिन धूप लेते हैं, उनको विटामिन डी सप्लीमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मछुआरे तो बहुत ज्यादा फायदे में है, क्योंकि उनको रोज मछली भी मिलती है खाने में, जिसमें B12 बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली चाहेंगे कि एलोपैथी नहीं ले, तो रास्ता थोड़ा सा ज्यादा कठिन है, जो हमारी मॉडर्न लाइफ के साथ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि B12 दूध में मिलता है, फर्मेंटेड फूड में मिलता है, फिश और नॉनवेज में मिलता है। अगर आप इसका पूरा सेवन अच्छे से कर सकें तो पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, पर रास्ता कठिन है। अमित, और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ गुप्ता साहब, आप कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू सुषमा मैडम, आपने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही, आई मीन इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी। हम लोग जो फील्ड में काम करते हैं, हम लोग कई बार हमारा प्रेसिंग असाइनमेंट के लिए हमारा जो डे टू डे हेल्थ टिप्स है, डे टू डे हेल्थ को जो हम जिस तरह से हमको मेंटेन करना है वो हम भूल जाते हैं। आपने ये सारी चीज याद दिलाया, एंड आपने जो जो टिप्स बताए ये सब बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे सुबह उठ के पानी पीना है तो बहुत सिंपल है, हम लोग सब जानते भी है लेकिन नहीं करते हैं। कई आदमी का आदत होता है सुबह सिगरेट पीने के बाद ही वो फ्रेश होने जाता है ना, कोई चाय पीने के बाद जाता है। तो आपने जो बताया कि पानी पीना चाहिए, ये बहुत सिंपल टिप्स है एंड सबको करना चाहिए। मैं भी पिछले 15-20 साल से मैं 2 गिलास पानी नहीं पी के मैं कभी भी, मेरा पेट साफ नहीं होता है। तो आई हैव सीन इट इज वेरी गुड। उसके पहले मेरा और कुछ गलत आदत था, वो सब से मैं निकल के आया एंड आई फाउंड दैट आपने जो बताया इट इज वेरी सिंपल, ये सब करा सकते हैं। इसके बाद आपने जो पौष्टिक आहार का बोला, हम लोग इंडियन ट्रेडिशन में वो सब खाना खाते ही हैं। एंड सबसे बड़ा चीज आपने जो B12
D12 का जो विटामिन डी का जो बात किया ना, ये आई थिंक मॉडर्न, इसमें एक एपिडेमिक जैसा हो गया है। ये हैड बीन इन मुंबई सिटी, उसमें अगर देखा जाए 70-80% आदमी का विटामिन डी का डिफिशियंसी है। तो हमने डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर एक विटामिन डी का तो टेस्ट करा ही लेते हैं। सिमिलरली विटामिन B12 का भी एक बहुत बड़ा, स्पेशली जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, नहीं खाते हैं उनके लिए थोड़ा सा इश्यूज है। सो दे शुड कंसंट्रेट इन फूड्स व्हिच कंटेन विटामिन B12। देन मैडम आपने जो एक्सरसाइज का बताया, ये तो मैं मानता हूँ कि इट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। आप जैसे खाना खाते हो, आप सोते हो, तो एक्सरसाइज उसी का एक अंग होना चाहिए। वो कोई एक अलग चीज हम एक्सरसाइज करते हैं बोल के बहुत बड़ा कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो, तो आपका लाइफ का एक एसेंशियल काम आप कर रहे हो। तो एक्सरसाइज भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। देन आपने कुछ गलत जो जैसे ड्रग्स है, कुछ नशीली चीज है जो आपने मना किया नहीं करने के लिए, सबको मालूम है, फिर भी हम लोग कई बार स्ट्रेसफुल लाइफ में वो सब चीज को इस्तेमाल करते हैं। हमको लगता है कि वो सब चीज में रिलीफ मिलेगा, हालांकि रिलीफ नहीं मिलता है, वो और बढ़ जाता है, जिंदगी का स्ट्रेस भी और बढ़ जाता है। फिर आपने मन को साफ रखने के लिए कई सारे टिप्स दिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम, बहुत ही अच्छा लगा। दिस आर वेरी सिंपल। आप एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी एंड हमारा डे टू डे लाइफ स्टाइल को जो कंबाइन करके जो आपने एक तरीका बताया जिंदगी जीने का, बहुत ही अच्छा लगा मैडम। थैंक यू सो मच। And I think all our people working in the field, they will be highly benefited by your tips. Thank you very much, madam. Thank you, sir. Thank you. I also really enjoyed. थैंक यू मैडम। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल दो मैडम को। झाजी है लाइन में, झाजी। जहाँ साहब आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। जहाँ साहब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू, लेकिन थोड़ा टाइम शॉर्ट था, हम लोग और कुछ जानना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपका एड्रेस नरवाड़ी से मिल जाएगा तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस करूंगा। मुझे थोड़ा आर्थराइटिस के बारे में भी जानना था, लेकिन टाइम शॉर्ट था इसलिए मैं क्वेश्चन रेज नहीं किया। थैंक यू मैडम, काफी टिप्स आपने शॉर्ट टाइम में अच्छा टिप्स दिया। वैसे हम लोग कुछ तो करते हैं, जैसे पानी पीने का है, मैं तो आंवला और उसके साथ पानी डेली पीता हूँ, मुझे फायदा भी लगता है। और कोरोना के बारे में भी बचने के लिए जानना था, लेकिन टाइम कम था, जो बताया ये भी यूजफुल ही है। मैं कोरोना के लिए एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी 6 चीजें तो करना है, उसके साथ रोज गरारे करना है, गार्गल्स करना है, गर्म पानी, नमक और हल्दी के, स्टीम लेना है, और हम जल लेते भी सीख सकते हैं नेचुरोपैथी से, तो उससे भी हमको कोरोना का प्रोटेक्शन बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैडम। हेलो, हाँ खड़े में बोलो। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मैडम, ये मैं भी थोड़ा इंदौर से ताल्लुक रखता हूँ। इंदौर में रात को 11 बजे के बाद में रजवाड़े में खाने का बहुत प्रचलन है। हाँ, तो मैं तो देखिए, इंदौर एक चीज के लिए तो अभी उसने नाम रोशन किया है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर है, पर उसके पहले मैं कहती थी कि इंदौर जितना लोग बाहर ज्यादा खाते हैं और उतने बीमार भी पड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि हर सड़क पे एक हॉस्पिटल भी मिलेगा और हर सड़क पे एक होटल भी मिलेगा। तो बाहर भी है, बीमार भी होते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं, पर ये कोरोना ने हमें सब कुछ सिखा दिया है। जब हम पिछले 3 महीने से बाहर नहीं खाए हैं ना, तो डॉक्टर्स के पास उल्टी दस्त के पेशेंट ही नहीं आए हैं, जॉन्डिस के पेशेंट ही नहीं, टाइफाइड। इतना ये कोरोना ने बड़ा सबक दिया है हमको। काश हम ये पूरा फॉलो जीवन भर करते रहे कि हमको बाहर खाना नहीं। राइट मैडम, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी पैंटी कहाँ चली गई? Thank you, madam. Thanks a lot. Narwane, thank you for arranging a nice online क्या बोलते हैं health camp. थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। नरवाने जी आपको भी थैंक यू, आपने इतना पेन लेके अरेंज किया सबके लिए, मैडम को भी अरेंज किया।
और बढ़िया, दोनों ही मैडम ने अच्छा लेक्चर दिया और नरवाणे जी ने अरेंज किया, इसलिए दोनों को धन्यवाद। धर्मेंद्र जी ने मैडम और एक चीज मैं बोलना भूल गया, हमारा एसेट मैनेजर जो है आज एक्चुअली उनको भी मैं इस लाइन इसमें इस्तेमाल बुलाने वाला था, इनविटेशन करने वाला था, लेकिन साहब का जो पिताजी का तबीयत खराब है, ही इज इन हॉस्पिटल, तो इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। मैं सबको जरूर बताएंगे एंड आगे हम एसेट वाइज आपका एक सबके लिए मैं अरेंज करूंगा। तो दिस कैंप स्पेसिफिकली फॉर माय सेक्शन, मैं पूरा एसेट के लिए एक दिन आपका लेक्चर का अरेंज कराऊंगा मैडम। आई विल टेक योर टाइम अगेन। बिल्कुल श्योर, मैं तैयार हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड डे। सुषमा जी, आपने काफी दिया है।